चलिए सर शुरू करते हैं। तो ये है सर अपना बिजनेस कोचिंग सेंटर, जिसका स्लोगन है एजुकेशन फॉर द सक्सेस। अब इसमें होता क्या है सर, मैं बता देता हूँ आपको। बिजनेस कोचिंग सेंटर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को बिजनेसमैन बनाती है। अब मैं बात करता हूँ सर, लाइक जैसे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाते हैं, लॉ कॉलेज लॉयर बनाते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर, लॉ कॉलेज लॉयर, इंजीनियर कॉलेज इंजीनियर बनाते हैं। बिजनेस कोचिंग सेंटर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है, बट इसका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। ये बच्चों को बिजनेसमैन बनाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। नाउ यू विल आस्क हाउ। अभी आपके मन में हो सकता है कोई सवाल हो कि भाई कैसे। तो सर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हमारे देश में सर 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और इन सभी बच्चों का फ्यूचर सर यही की बात है। इन सभी का फ्यूचर सर उन्हीं स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के हाथों में है जो ऑलरेडी यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग हो या और भी बहुत है जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के हाथों में बच्चों का फ्यूचर भी होता है, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर ही पढ़ाई लिखाई पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं सर सक्सेस की। एक सेकंड। अब बात कर लेते हैं सर बच्चों की सक्सेस की। तो इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का बच्चों की सक्सेस में जो है ना बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं भी होता, दोनों ऑप्शन होते हैं। अब कैसे, वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं विद एग्जांपल। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई अगर कोई स्कूल, कॉलेजेस है जो ओनली फॉर डिग्री डिप्लोमे के लिए काम कर रहे हैं कि भाई बच्चा हमारे यहाँ पे आ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो डिग्री या डिप्लोमा देना है जो वो लेने आ रहा है। कुछ ऐसे स्कूल, कॉलेजेस भी है जो करते हैं जैसे प्रोजेक्ट बेस होते हैं और बहुत ज़्यादा स्किल बिल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पे मेहनत करते हैं और वो उनको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सर, हर बच्चा सर अपनी लाइफ में, जो भी बच्चा होता है वो अपनी लाइफ में 15 से 20 साल इन सभी को देता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। हर एक बच्चा अपने जीवन का 15 से 20 साल इनको देता ही देता है। ठीक है, वो क्यों देता है? क्योंकि भाई वो एक सफल और एक अच्छा इंसान बन सके। अब बात कर लेते हैं थोड़ी और आगे। लेकिन क्या कभी कोई स्कूल, कोई कॉलेजेस, कोई यूनिवर्सिटीज़ ये बच्चे से फ़ोन करके ये पूछते हैं कि भाई बेटा या बेटी आप सफल हो या नहीं हो? ऐसा कोई सिस्टम अपने पास नहीं है अपने देश के अंदर कि उनको फॉलो किया जाए कि आप हमारे यहाँ पे 2 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई करके गए हो तो क्या आप कामयाब हो? अगर आप कामयाब नहीं हो तो क्या कुछ और सीखने और समझने की ज़रूरत है ताकि आप कामयाब हो सको? तो हमारा थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का नहीं है, बट ये होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इतना टाइम दे रहा है तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो कामयाब हो। अब बिजनेस कोचिंग सेंटर अगर मैं बात करता हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा वहाँ जाके सफल या कामयाब क्यों नहीं होते, या फिर उन्हें दोबारा क्यों मेहनत करनी पड़ती है। लाइक मान लो जैसे कोई बच्चा है, उसने अपने ज़िंदगी के 20 साल किसी भी इन सबको दिए, उसके बाद उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है कामयाब होने के लिए, है ना। तो बिजनेस कोचिंग सेंटर ने क्या किया सर, बिजनेस कोचिंग सेंटर ने ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम ख़त्म कर दिया है। कैसे कि आप बच्चा जब पढ़ेगा वो तभी कामयाब होगा। कैसे, अब मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो बच्चे ने 20 साल एजुकेशन के लिए दिए। अब 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें मान लो बच्चा पढ़ते पढ़ते ही कामयाब हो जाए, लाइक वो कोई अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर पाए, या उसको कुछ ऐसी स्किल बिल्ड जिससे उसको अर्निंग हो जाए, पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम 2-3 घंटे काम करके कुछ अर्निंग कर सके। कुछ इस तरह की चीज़ें बिजनेस कोचिंग सेंटर ने बनाई हुई है जो ऑलरेडी बच्चे को हेल्प करता है कि वो बच्चा पढ़ते पढ़ते कामयाब हो। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि 20 साल पढ़ाई करने के बाद या 20 साल की एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चा रोजी रोटी के लिए धक्के खाए। तो वो जो धक्के खाना वाला पीरियड होता है वो बिजनेस कोचिंग सेंटर ने ख़त्म कर दिया। ये जो पढ़ाई होती है सर, ये एटलीस्ट 3 साल की होती है, और क्लास 8 से हम बच्चों को ले लेते हैं। दोबारा मेहनत उसको जो करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, यानी कि वो अचीवमेंट्स पाने के लिए, उसको और बड़े लेवल का करने के लिए, ना कि उसको रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी होती है कि भाई अभी मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने सभी डिग्री डिप्लोमा ले लिए और अब मैं चलता हूँ रोजी रोटी के लिए। तो ये सिस्टम बिजनेस कोचिंग सेंटर ने पूरी की तरीके से ख़त्म कर दिया है। जब बच्चा पढ़ेगा वो तभी कामयाब होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सर बिजनेस कोचिंग सेंटर के स्लोगन की। देखो
अगर हम बात करें डिग्री, डिप्लोमा और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। ये आपको भी पता है कि सर हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी क्या करती है कि भाई बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाया और उनको फिर वो डिग्री दी, उन्होंने पास आउट किया और उनको वो डिग्री, डिप्लोमा दी। अब उसके बाद बच्चा क्या करता है, वो दोबारा जाके स्ट्रगल करता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन फॉर द सक्सेस। मतलब जो आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाएगी कि भाई यहाँ पे जो आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, यहाँ पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सफल होना है। या हम ये नहीं बोल रहे कि आप 95%, 96%, 97% लेके आओ, या भाई आप ये डिग्री लेके दोबारा मेहनत करो। हम बोल रहे हैं कि बच्चे को ये माइंड सेट डाल दो कि बेटा आपको यहाँ से पढ़ के कामयाब होना है। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या हम कराते हैं, वो थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। सर मैंने सर एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में मैंने कुछ बच्चों से पूछा था जो स्कूल से निकलते हैं कि बेटा क्या आप कामयाब होना चाहते हो, तो उसमें से 95% बच्चों ने मुझको जो जवाब दिया था वो था सर यस, है ना। अब मैंने सेम सर्वे किया पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि माँ बाप के ऊपर। मैंने उनसे भी सेम सवाल पूछा कि सर क्या आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हो, तो उनका भी जवाब 95% यस आया। अब बात कर लेते हैं, दोनों सफल होना चाहते हैं। भाई बच्चा पढ़ाई के बाद सफल होना चाहता है और पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा कामयाब हो, एक अच्छा इंसान बने। बिजनेस कोचिंग सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सर ये बनाता है बिजनेसमैन। अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको सीए बनना है, उसको एक्टर बनना है, उसको सिंगर बनना है, तो देखो बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, उसमें से वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहे वो जा सकता है। और उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स, अलग अलग बहुत सारी वो संस्थाएं खुली हुई है। बट अगर किसी बच्चे को बिजनेसमैन बनना हो तो हमने फिर बिजनेस कोचिंग सेंटर ओपन किया है। यहाँ पे जो हम पढ़ाई कराते हैं वो प्रोजेक्ट बेस होती है। लाइक जैसे आईआईटी कराता है, वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कराता है, या फिर उसके ऊपर कंपनीज प्रोजेक्ट पे काम करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करती है, ठीक है। तो हम क्या कराते हैं, हम सिर्फ छोटे से ही बच्चे को, क्लास 8 से बच्चे को एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट देने शुरू करते हैं। एटलीस्ट वो 1 साल में समझ जाता है कि प्रोजेक्ट होते क्या है और इनको हैंडल कैसे किया जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं, ताकि वो बच्चा जब भी 12th पास आउट करके निकले, ग्रेजुएशन में जाए, तो उसके हाथ में उसका अपना खुद का प्रोजेक्ट भी हो कि भाई जिसको सक्सेस बनाने से उसको कुछ पैसा आए, पढ़ाई भी करेगा वो साथ के साथ और अर्निंग भी करेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बनाते कैसे हैं, थोड़ा उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सर आपने सर कोई घर बनते देखा होगा, कोई कंपनी बनते देखी होगी, किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनते देखा होगा, आपने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते देखे होंगे, इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियर बनते देखे होंगे, आपने लॉयर्स बनते देखे होंगे। इनका एक सिस्टम होता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जिस पैटर्न को फॉलो करके बच्चा वो बनता है। लाइक डॉक्टर बनने के लिए उसको एक अलग ही लेवल की पढ़ाई होती है, वो ऑपरेशन करना सीखता है, वो लेग्स का है, आई का है, हार्ट का है, फिर उसी हिसाब से उसको भी सब कुछ दिखाया जाता है, प्रैक्टिकली समझाया जाता है, तब वो बनता है डॉक्टर। ऐसे ही जो लॉ कॉलेज पढ़ने जाता है उसको सारे लॉयर, जो लॉ के नियम से है ना, धाराएं होती है, वो सारी चीज़ें उसको प्रैक्टिकली बताई जाती है कि भाई ये कानूनी धाराएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तब वो जाके लॉयर बनता है। अब बिजनेस कोचिंग सेंटर बिजनेसमैन बनाने के लिए बिजनेस के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं और जो भी SOPs होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, है ना, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो या रियल इस्टेट हो, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बच्चे को बेस समझाना शुरू करता है। अब हम क्या करते हैं सर, हम बच्चे को गाय का, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई गाय का निबंध लिखो आप, तो गाय का निबंध बच्चा लिखता है, भाई उसके 2 सींग होते हैं, ये होता है, उसका कलर ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देता है। सेम उसी तरीके से वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, किस प्रोफेशन में जाना चाहता है। अगर उसका प्रोफेशन बिजनेस है तो बिजनेस में किस कैटेगरी में जाना चाहता है वो, है ना, वो ट्रेडिंग, सर्विस, वो जो भी करना चाहता है, वो धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, धीरे धीरे क्लास 8 से। अब बच्चा जब 12th में पहुँचता है तो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, वो समझ जाता है बिजनेस के पूरे पैटर्न को। क्यों? क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं सर इसको स्कूलों में। जैसे मान लो इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, साइंस होता है, मैथ होता है, कंप्यूटर होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चा पढ़ता है। तो बिजनेस भी एज ए सब्जेक्ट हम लेके जा रहे हैं स्कूल्स में कि भाई ये ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, सिर्फ आधे घंटे की क्लासेस होगी, बट एज ए सब्जेक्ट ये पढ़ाया जाएगा
और पढ़ाई के साथ साथ बच्चा समझ पाएगा कि बिजनेस होता क्या है, और वो ज़्यादा मैच्योर होगा, ज़्यादा समझदार होगा उन लोगों के मुकाबले जो बिजनेस को पढ़े ही नहीं है या समझे ही नहीं है। अब हम बात करते हैं सर बजट की। अगर मान लो मैं बजट की बात करूं तो जो MBA कॉलेजेस होते हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी पढ़ाई होती है MBA, उसमें 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं। तो हर किसी का बजट भी उतना नहीं होता, तो हमें बजट का भी ध्यान रखना है कि हम ये सारी पढ़ाई, ये बहुत अच्छी पढ़ाई उनको बहुत कम प्राइस में दें ताकि बच्चा हर कोई उसको समझ सके, है ना। तो इसलिए हमने ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया। अब चलते हैं सर हम थोड़ा सा आगे। जब इनिशियल स्टेज होती है, जैसे बच्चा 10th में है या 12th में है और उसके माइंड में आता है कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं CA बनूंगा, इस तरीके से आता है। तो कुछ बच्चों ऐसे भी होते हैं स्कूल में जिनका माइंड सेट होता है कि वो एक बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, है ना। तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि भाई मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा, एक ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, कुछ इस तरह के इमेजेस उनके माइंड में बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद पैसे का भी आ जाता है कि भाई मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति कुछ इस तरह का बनूंगा। वो तभी आता है जब बच्चा अपने फ्यूचर को लेके मैच्योर होता है और वो 12th पास आउट करके फ्यूचर की चिंता करने लगता है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ये बिजनेस की जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी 8वीं क्लास से लेता हुआ आया है बच्चा। तो सिंपल सी बात है, वो 12th तक बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा कि उसको प्रोफेशन कौन सा चुनना है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो लॉयर्स बनना चाहता है, वो एक्टर बनना चाहता है, वो जो भी बनना चाहता है। तो जो बच्चे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल भी रहेगी। क्योंकि आपको भी पता है सर, अगर देश से गरीबी, बेरोजगारी और ये फालतू की जो चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, तो हमें ध्यान देना होगा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने पे, कि बच्चा खुद का कोई स्टार्टअप करे और 2, 4, 10, 20, 50, 100 बंदों को रोज़गार भी दे। तो ये हमने पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया। अब हम करते क्या है सर, मैं ये बता देता हूँ आपको। क्लास 8 से जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो हम सबसे पहले जो बच्चे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं या बिजनेस करने के लिए प्लान करते हैं, हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम सबसे पहले उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना हो तो आप किस नाम से अपनी कंपनी बनाओगे, है ना। हम ये उससे पूछते हैं। तो बेटा, वो बच्चा छोटा होता है तो वो बताता है कि सर मैं ये नाम रखूंगा, मैं वो नाम रखूंगा, कुछ इस तरह के नाम वो बताएगा। प्लस उसके बाद उससे पूछेंगे कि बेटा कैटेगरी कौन सी रखोगे। जैसे कैटेगरी होगी बिजनेस, आप रियल इस्टेट में जाना चाहोगे, आप ट्रेडिंग में जाना चाहोगे, आप सर्विस में जाना चाहोगे, आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहोगे, तो ये कैटेगरी हो गई। तो ये बच्चे को छोटे से समझ में आना शुरू हो जाता है, उसको बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं सर। क्लास 8 में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं, बेसिक नॉलेज उसके पास जाती रहती है। अब हम चलते हैं सर, जैसे ही बच्चा क्लास 9 में आता है या 10th में जाता है, तो 10th में हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। 9th में हम लोग उनको हल्का हल्का बताते हैं, क्योंकि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम 12th के बाद उनका ज़्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि 12th के बाद हम डायरेक्टली अपने बिजनेस कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी देते हैं, है ना। अब चलते हैं, जैसे मान लो सपोज हम आगे क्या करते हैं, 12th के बाद क्या करते हैं, क्योंकि 12th के बाद जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, जो आगे की पढ़ाई है, वो बहुत हाई लेवल की हो जाती है और वो बच्चे को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हम क्या करते हैं, 12th के बाद उस बच्चे की एक कंपनी बनाते हैं। लाइक उस बच्चे ने जो भी नाम सोचा, 2-3 साल उसको हो गए तो उसके माइंड में बहुत सारे नाम्स आ गए होंगे, तो हम फाइनली एक नाम चूज़ करते हैं उसके लिए। वो नाम होता हो उसकी कंपनी का, जिस नाम से वो अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है। फिर उसमें हम लेके आते हैं सर दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि बच्चा जब कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचता है वो तभी पैसे कमाता है। कंपनी हो गई बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ गई। ये 12th से जैसे ही वो निकलेगा पास आउट करके, वो तभी शुरू हो जाएगा सर, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस की कोचिंग यहाँ पे ले रहा है आपके स्कूल में। आने के बाद इन सबसे ही वो बेच के पैसा कमाएगा। अब सर 1 से 2 महीना उसको इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में लगता है कि भाई वो बिज़नेस प्रपोजल कैसे तैयार करेगा, वो बिज़नेस प्रेजेंटेशन, उसके ब्रोशर, उसके मार्केटिंग मटेरियल्स, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी पॉलिसी, वो सारी चीज़ें हम 1 से 2 महीने में बच्चे की रेडी कराते हैं। रेडी कराने के बाद उसके बाद इनिशियल स्टेज में उसकी कंपनी वहाँ से शुरू हो जाती है। अब 1 से 2 महीने में उसकी कंपनी सिर्फ इनिशियल स्टेज में शुरू होती है सर, है ना। 3 से 5 साल लगते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अभी अगर मैं कंपनी के नाम से बात करूं तो कंपनी के नाम से लोगों के माइंड में जो चीज़ें आती है वो आती है भाई बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसमें बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं,
और बहुत सारा पैसा लगता है। ये आता है इनिशियल स्टेज में लोगों के माइंड में। बट मतलब माइंड में बिजनेस के नाम से उनके माइंड में ये चीज़ आती है। बट इनिशियल स्टेज में क्या होता है सर, इनिशियल स्टेज में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी प्लानिंग कर रहा है, बिजनेस की प्लानिंग कर रहा है वो, ना कि वो एम्पायर खड़ा कर रहा है। एम्पायर उसमें उसको स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत पैसा लगता है। बट इनिशियल स्टेज में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद धीरे धीरे बच्चा अपना अच्छे से पूरा सेटअप बनाता है, फिर उसके बाद मार्केटिंग शुरू करता है 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ। इनिशियल स्टेज में कोई भी बड़ी कंपनी सर, कोई भी बड़ी कंपनी हम ले लेते हैं, वो जब शुरू हुई थी तब इतनी बड़ी नहीं होती। वो स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी होती है, 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ होती है शुरू, और फिर धीरे धीरे बढ़ती फिर बड़े लेवल पे जाती है। वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो उस तरीके से बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से ये इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, ये बड़े लेवल पे नहीं होता, बस शुरुआत होती है बच्चे की। अब बच्चा 3 साल हमारे साथ पढ़ाई करता है, आपके स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद जिसको भी बिजनेसमैन बनना है, वो 3 साल में हम उसकी वो कंपनी उसको देते हैं खड़ी करके, पूरी कंप्लीटली। उसकी कंपनी का नाम होगा, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, सारी चीज़ें उसकी, मार्केटिंग मटेरियल्स उसका होगा, उसी की सब चीज़ें उसी के नाम से रजिस्टर्ड होती है बच्चे की। तो ये सर 3 से 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचा देते हैं हम बच्चे को। वो एक अच्छा खासा स्टार्टअप यहाँ से लेके निकलता है बिजनेस कोचिंग सेंटर से। अब इसमें सर हम क्या करते हैं, देखो हम कोई ऐसा नहीं बोलते बच्चों को कि बेटा आज जैसे कपड़े की दुकान खोल ली, तो अब कपड़े की दुकान सपोज मान लो किसी बच्चे ने किसी एरिया में खोली, अब एरिया खोली तो उस एरिया की कस्टमर उसके पास आएंगे। लेकिन अगर कोई देखना चाहेगा, भाई कोई रिश्तेदार कोई देखना चाहे कि भाई क्या क्या है तुम्हारे पास, तो वो दिखा नहीं सकता, या फिर वो फ़ोटो खींच के भेज सकता है 2-4, तो उसमें वो मज़ा नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला काम होता है, उसी की कंपनी के नाम से डोमेन परचेज़ करते हैं। डोमेन सेम जो बच्चा अपनी जिस नाम से कंपनी बनाना चाहता है उसी नाम से वो डोमेन परचेज़ करते हैं और उसकी वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, ये एक तरीके से डिजिटल दुकान होती है। डिजिटल मतलब कि इसमें उसके सारे प्रोडक्ट एंड सारी सर्विसेज के बारे में लिखा होता है, कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी का विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है, उसके आने वाले 2 साल 4 साल की प्लानिंग्स क्या है, उसकी टीम कैसी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती है। तो अगर किसी बंदे को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज पसंद आती है तो वो यहाँ पे कॉल टू एक्शन का भी बटन होता है, बाय नाउ, बुक नाउ, वो सारी चीज़ें इसमें होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब उस बच्चे की कंपनी रेडी होती है सर, यानी कि प्रैक्टिकली 8वीं से हमने 12th तक उसको पढ़ाया बेस, है ना। तो इसके लिए हमने एक किताब भी लिखी हुई है जो बच्चा पढ़ता है, द बिजनेस बुक। तो वो धीरे धीरे पढ़ता है 2-3 साल में, कोई दिक्कत नहीं, वैसे उसको 1-2 दिन में भी पढ़ा जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा रेडी होता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए बिजनेस में। क्यों? क्योंकि हमने बेस पहले ही तैयार कर दिया। अब उसके पास सारी चीज़ें है, उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। अब वो डायरेक्ट उतरता है सेल्स एंड मार्केटिंग में, यानी कि वो मार्केटिंग करेगा अपनी कंपनी की और 3 साल के अंदर हज़ारों लाखों लोगों से मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चा हज़ारों लाखों लोगों से हम मिलवाएंगे उसको और अपनी बिजनेस की प्रेजेंटेशन देगा, तो सिंपल सी बात है कि उसका बिजनेस ग्रो करना ही करना है, चलना ही चलना है। तो ये सर अपनी प्रेजेंटेशन थी। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो हम स्कूलों के लिए और उसके लिए बहुत कम फीस में ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे सक्सेस हो। और हम बनाना भी बिजनेसमैन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सर बिजनेसमैन आप किसी भी प्रोफेशन को देख लो, आज अगर मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी की बात करूं या मैं किसी की भी बात करूं पैसों के मामले में या एक अलग लाइफ के बारे में, वो बिजनेसमैन की एक अलग ही चीज़ होती है, उसकी अलग ही दुनिया होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, दूसरी चीज़ उसके बाद दुआएं बहुत होती है। भाई वो बहुत लोगों को रोज़गार देता है, चाहे वो उसके सप्लायर्स हो जिनसे वो माल ले रहा है, और चाहे वो उसके एम्प्लॉयज़ हो जिनको वो रोज़गार दे रहा है। तो उसको दुआएं भी बहुत मिलती है। अगर कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन है और वो ठीक ठाक टाइम पे सैलरी दे रहा है और अपने सप्लायरों को पैसा दे रहा है और उनको काम दे रहा है, तो इसलिए हमने ये इस प्रोफेशन को चुना कि इस प्रोफेशन को हर स्कूल में एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ाएं। अब सर बहुत से बच्चों के मन में ये भी आ सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल है या कुछ वो है, तो मैं बता दूं सर, यहाँ पे बिजनेस कोचिंग सेंटर में अभी उसकी शुरुआत हुई है, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो बच्चा इतना ग्रो कर जाएगा कि उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं सर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कि बच्चों को बिजनेस ग्रो करने के लिए हम देते क्या क्या है। जैसे मान लो सपोज हम सबसे पहले क्या देते हैं, जब बच्चे का सब कुछ रेडी हो जाता है,
उसकी सारी जो प्लानिंग होती है बिजनेस की, जो उसके मार्केटिंग मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो फ्लायर्स हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे A to Z कुछ भी हो, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो लेके आ जाता है। तो आप उसे मार्केटिंग के लिए, जैसे व्हाट्सअप वेब पैनल्स होता है, भाई ये एक क्लिक पे 1 लाख लोगों को, 2 लाख 10 लाख लोगों को मैसेज भेज सकता है ना। व्हाट्सअप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, IVR पैनल्स हो गया जो डेली 1000-2000 लोगों को कॉल करता है। उसके बाद द बिजनेस बुक जो बेस ऑफ बिजनेस सिखाती है। डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा कोर्स होता है, ये पूरी ट्रेनिंग होती है फुल 3 महीने की। अगर बच्चे आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते 100%, तो उनके बिजनेस ग्रो करने के चांसेस जो है ना कम हो जाते हैं। एटलीस्ट अगर जो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग जानता है ना, वो अपने बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा कर पाता है, बढ़ा पाता है। क्यों? क्योंकि आजकल ज़माना डिजिटल है। आजकल प्रमोशन सारे डिजिटल्स हो रहे हैं, जो फ्लैट्स बनते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनती है, जो मीटिंग्स होती है, वो सब ऑनलाइन आ चुकी है। जैसे अभी भी हम जो एक मीटिंग कर रहे हैं वो वर्चुअल मीटिंग है, ये डिजिटली हो रही है। यहाँ पे कोई पेपर का लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले हम सिखाते हैं बच्चे को, ताकि वो अपनी एडवर्टाइजिंग चाहे फेसबुक, गूगल और इन सब चीज़ों पे दे सके, वो अपनी पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन लैपटॉप में बना सके, कंप्यूटर में बना सके। ये सारी चीज़ें हम उसको सिखाते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं सर, लाइव क्लासेस हमारी चलती है 3 साल तक। लाइक जैसे बिजनेस जो होता है ना सर, वो किसी पर्टिकुलर वन स्किल से नहीं चलता, बिजनेस चलता है मल्टीपल स्किल से। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे अकाउंट्स होता है, परचेज होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होता है, स्टोर्स होता है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो बच्चे को मजबूत होने की ज़रूरत होती है इन सभी डिपार्टमेंट्स, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन वो एक पेपर पे देख के बता देता है कि किस डिपार्टमेंट ने क्या काम किया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लाइव और प्रैक्टिकली और डिजिटली उसको प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसको सिखाते हैं कि ये स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। लीड जनरेशन का काम हमारी टीम पूरा करती है उनके लिए, ताकि उनको कस्टमर की कोई कमी ना रहे। अब बात कर लेते हैं सर, एक लेवल के बाद देखो, अगर बिजनेस 5 लाख 6 लाख से ऊपर जाता है तो GST सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ कि 5 लाख से ऊपर, फिर उसको MSME आधार, जैसे स्किल इंडिया या वो स्टार्टअप इंडिया या जो भी है उससे रजिस्टर्ड कराना है ना, ITR फाइल करना। तो कुछ गवर्नमेंट की भी सर्विसेज होती है, E-वे बिल कब लगता है, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती है जो हम यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों के। बेटा इस लेवल पे जाने के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन ये गवर्नमेंट के होते हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। अदरवाइज़ कल को पेनल्टी लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उससे अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है वो भी फुलफ़िल करो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन के साथ ही बच्चों को सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं सर, जैसे मान लो सपोज अगर हमारे यहाँ पे किसी बच्चे को जो 12th पास आउट कर चुका, उसको यहाँ पे बिजनेसमैन बनना हो या वो अपनी एजुकेशन शुरू करना चाहता हो, हमारे साथ अपना बिजनेस करना चाहता हो, ग्रो करना चाहता हो या शुरुआत करना चाहता हो, तो हमने जो फीस रखी है सर स्कूल के लिए बिल्कुल अलग है। बाकी मैं उसकी बता देता हूँ जो इनिशियल स्टेज में होती है। ये सर 10,999 रुपये उसकी एडमिशन फ़ीस होती है जो 3 साल के लिए होती है। जैसे हर स्कूल में हर जगह होती है ऑलरेडी, तो हमने 10,999 ये एडमिशन फ़ीस होती है सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए, और पूरे 3 साल के लिए 1 टाइम होती है। अब जो ट्यूशन फ़ीस होती है बच्चे की वो होती है सर 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये पर मंथ। ये 3 साल तक की फ़ीस होती है ट्यूशन फ़ीस। तो ये सारी चीज़ें सर हम ऑलरेडी बच्चों को देते हैं, और ताकि बच्चा अच्छे से कर सके। अब यहाँ पे सर MBA की तरह बहुत ज़्यादा हैवी पैसा या बहुत पैसा नहीं लिया जाता, या BTech करनी है या लॉ करना है या और किसी के लिए। यहाँ पे सर एक बहुत कम पैसे में, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम बच्चे को सक्सेस करने पे ध्यान देते हैं कि बच्चा कामयाब होना चाहिए, ना कि वो डिग्री या डिप्लोमा लेके वो धक्के खाए। उस चीज़ पे हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं सक्सेस पे। तो ये थी सर अपनी प्रेजेंटेशन। अब मैं सर थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाहते हो तो सर आप बात बोल सकते हो। नहीं, फॉर्मेट आपने वैसे प्रोडक्ट मतलब जो जिस सेगमेंट को चुना है वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये कमी रही है कि भाई वो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में यही थीम पे काम किया है कि भाई वो अल्टीमेटली सक्सेस मिलना चाहिए था, बस और वो सक्सेस बच्चे का। हाँ, तो वो गैप है, वो उसको आप फुलफिल कर रहे हो उस बीच को। जी सर। तो काफ़ी आपकी अच्छा है ये स्ट्रेटेजी। बाकी अभी स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो
अभी जो मेरे से मिले थे तो उनको मेरा एक्चुअली मैंने प्राइवेट प्ले स्कूल अभी मैं रन कर रहा था लास्ट टाइम। ओके। हाँ, तो ये जो मेरा प्ले स्कूल था अभी मैंने 4-5 साल रन किया था, तो उससे बड़ी लेवल पे अभी नहीं है हमारा। ओके। ठीक है, तो बल्कि 4-5 साल का रन करके फिर उसके बाद हमने फिर अलग उसको स्विच कर दिया था उस डोमेन को, बल्कि मैं फिलहाल एट प्रेजेंट बैंकिंग में वर्क कर रहा हूँ। ओके। तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। तो स्कूल अभी रन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई थिंक उन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट ये किया था कि यहाँ पे ये बड़ा स्कूल होगा, तो उसमें उस तरीके से नहीं है। ठीक है, पर बाकी आपको जो ये रन है, जो अप्रोच है, तो इसमें मैं आपकी कोशिश करूँगा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, कि अपने एंड से बच्चों को आपके इसमें एंगेज कर पाऊँ, क्योंकि रोल आपका जो मॉडल है काफ़ी अच्छा है और इस मॉडल में अल्टीमेटली सक्सेस मिलने के काफ़ी परसेंटेज काफ़ी हाई हैं जिस तरीके से आपने बताया, और प्लस फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी कि भाई कोई इसको अवेल नहीं कर पाई, इवन रूरल बैकग्राउंड में भी अवेल कर सकते हैं। जी सर। और जो सिटी क्लस्टर है उसमें तो मेरे को लग रहा है ये विनिंग सिचुएशन में काम करेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, बाकी आप का सपोर्ट जैसा भी हो पाएगा हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी सर जो आपका स्कूल है वो 12 तक का है या प्ले स्कूल है अभी आपका? नहीं, सिर्फ प्ले स्कूल था और वो भी अभी वर्क नहीं कर रहा। अभी एट प्रेजेंट में मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बैंकिंग में सेक्टर में हूँ अभी मैं। ओके सर, ओके। ठीक है। ठीक है, तो कोई सर आपके फ्रेंड्स हो, कोई आपके दोस्त हो जिनका आप रेफरेंस दे सको कि ये मैंने चीज़ देखी है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये एटलीस्ट जो आपको मैं रेफर करूँगा क्योंकि पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक डोमेन में हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी मतलब नॉन कुछ ना कुछ जरूरी सर्कल में है, तो मैं ज़रूर आपकी सपोर्ट करूँगा इस कोज में। तो ठीक है सर, तभी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और देन हम मिलेंगे एक बारी। और कोई रेफरेंस हो, कोई बंदा बनना चाहता हो या ये इस तरह की पढ़ाई करना चाहता हो तो सर आप ज़रूर उनको। बाकी आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, ये मतलब आपने जो स्टार्टअप किया है, ये मतलब आपका पर्टिकुलर बैकग्राउंड इसमें क्या कुछ है? आप स्कूल बैकग्राउंड से हैं या फिर मतलब कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हैं या किस तरीके से आपने ये सब? मैं बता देता हूँ सर, मेरा जो माइंड सेट रहा इसको बनाने में, मैं पहले जॉब करता था। अभी मैंने 12 अक्टूबर 2022 में जॉब से रिज़ाइन किया था। जब मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट आया था ये बच्चों को बिजनेसमैन बनाने का, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया था सर 2021 के आसपास आया था ये माइंड में कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कि भाई बच्चे कामयाब क्यों नहीं है। इस तरीके से मैं बहुत सारे सर्वे करता था ऑलरेडी। मेरा माइंड सेट था कि बच्चे कामयाब होने चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्वे किए, बहुत सारी चीज़ें सोची समझी, क्योंकि मेरा जो पहला बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा था। मैं जॉब करता था तो वहाँ पे बिजनेसमैनों से मिलता था, बिजनेसमैन को देखता था, उनसे उनकी लाइफ के बारे में बात करता था, उनसे पूछता था कि सर कैसे स्टार्ट हुआ और क्या ये स्कूल लेवल पे भी हो सकता है कि अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग लेवल से ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि ये है खुद का, इसमें किसी के गुलाम तो बनते नहीं है बच्चे। ऑलरेडी ये भी एक प्रोफेशन है भाई, बिजनेस भी एक प्रोफेशन है भाई। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, एक्टर है, ये सब प्रोफेशन है, तो बिजनेस भी एक प्रोफेशन ही है। तो बहुत से बच्चों का माइंड सेट होता है कि वो बिजनेस करेंगे, बट कोई ऐसा डायरेक्टली कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं देश के अंदर जो 12th के बाद डायरेक्टली बच्चों को एडमिशन करे और उनको बिजनेसमैन बनाए। तब मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया था। फिर उसके बाद मैंने इस पर बहुत सारी मेहनत की, तब जाके ये बनाया और 12 अक्टूबर 2022 से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और देन अभी 1 साल मुझे पूरा होने वाला है। अभी हमारे पास अगर मैं बच्चों की बात करूं तो सर 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो 3 साल के अंदर यहाँ से बिजनेसमैन बन के निकलेंगे। ठीक है, उनकी अपनी ही कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट, बिजनेस कैटेगरी, उनकी अपनी सर्विस है, डोमेन, वेबसाइट, वो सारी चीज़ें उन्होंने परचेज कर ली और वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लाइक जैसे बच्चा गाय का निबंध लिखता है तो वो निबंध नहीं लिखते, वो लिखते हैं कि भाई मैं कंटेंट क्या बनाऊँ, मार्केटिंग मटेरियल क्या बनाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर पाऊँ, है ना, और फ्लायर्स कैसा बनाऊँ। तो वो जो भी काम करते हैं वो रैंडम वर्क नहीं होता। लाइक जो हमारे स्कूलों में जो पढ़ाई होती है ना, वहाँ पे रैंडम वर्क बहुत ज़्यादा, भाई वो पढ़ाई होती है ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पढ़ाई होती नहीं है, यहाँ पे होता है प्रैक्टिकली वर्क। भाई तुमको अगर 100 बंदों को नर्चर करना है, अपने इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट भेजना है, तो क्या कंटेंट बनाओगे आप? तो वो बच्चा बनाता है प्रैक्टिकली एक सॉलिड कंटेंट। तो यहाँ पे जो काम होता है सर वो उसके प्रोजेक्ट यानी कि उसके बिजनेस के लिए हो रहा है एट परसेंट। बिल्कुल, उसने वो कंटेंट भेजा, उसको 4 कस्टमर है, उसकी सेल हुई, उसका काम चल गया। तो यहाँ पे हम ये प्रैक्टिकली चलता है पूरा का पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पूरा प्रैक्टिकल चलता है।
बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन लाइन होती है ना, उसमें बच्चे का माइंड, क्रिएटिव माइंड होता है, उसकी थिंकिंग लेवल बिल्कुल एक अलग डाइवर्स होती है। उसमें कह नहीं सकते कि बच्चा क्या चीज़ पिक कर ले। जी आइडिया का ही डोमेन है, पूरा वर्ल्ड ही आइडिया बेस्ड है आज के दिन। बिल्कुल। अगर कोई एक ऐसा आइडिया पिच कर जाए बंदा कि वो खुद भी स्केलेबल हो, वर्किंग मॉडल हो, उसमें खुद का भी और साथ में फंडिंग के लिए आजकल दिक्कत है ही नहीं। हम्म। आइडिया पे ही सारा कुछ एक्सेस है, आइडिया एक तरीके से। तो उस पे मतलब आगे जाके बहुत सारे चीज़ों को और भी एंगेज कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ में स्कोप है मतलब। नहीं नहीं सर, इसको मैंने बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने की प्लानिंग की है। स्कूलों में भी एटलीस्ट एज ए सब्जेक्ट मैं चाहता हूँ, मैंने काफ़ी स्कूलों में बात की है, बिजनेस को एज ए सब्जेक्ट लेके जाना चाहता हूँ मैं स्कूलों में। कि सर देखो, कंप्यूटर पढ़ने से कोई बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये लाइफ के पार्ट्स होते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि इससे बच्चा कामयाब हो रहा है। तो मैंने कहा सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है, वो है बिजनेस, कि अगर इसको एज ए सब्जेक्ट स्कूल पढ़ाए तो कहीं ना कहीं बच्चा जल्दी कामयाब होगा और वो बहुत जल्दी अचीवमेंट्स ले लेगा। और उसमें भी हमने ये कर दिया कि हम इनिशियल स्टेज भी बच्चों का शुरू करा देते हैं, उसके प्रपोजल इनिशियल स्टेज में बन जाते हैं। क्लास 8 से वो बच्चा प्रोजेक्ट बेस्ड काम शुरू कर देता है, और उस टाइम बच्चे का माइंड बहुत शार्प भी होता है सर, बहुत तेज। अगर वो कुछ सीखने लग गया तो फिर वो सीखने लग गया, उसका मन लग गया उसमें। जैसे कोई बच्चा मैथ में एक बार घुस जाता है तो फिर वो मैथ के बारे में वो कोई भी करवा लो सर, फटाफट करता चला जाता है। तो ऐसी जो बच्चा बिजनेस में घुस गया, उसको चीज़ें मज़ा आने लगा, करने में मज़ा आने लगा ना, तो वो तो फिर यहाँ से कामयाब होकर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, वो समझ जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट को। तो तबिन सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। और सर आप प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी, और कोई स्कूल हो, कोई कॉलेजेस हो, कोई कजन हो जो हमारे इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहे, तो सर आप बिल्कुल उनको रेफ़र करना ये चीज़। बिल्कुल रेफर करेंगे, ठीक है सर। ओके सर, मिलते हैं। पेशेंस रखना पड़ा उसके लिए, सॉरी एक्चुअली थोड़ा नहीं नहीं, शेड्यूल कोई से। दिक्कत नहीं, कोई नहीं सर, कोई ठीक है सर, थैंक नहीं। यू। ओके, थैंक यू सर। गाड़ी की जरूरत पड़े बैठे खड़े। या खड़े तो नहीं है, बोनट यहाँ आ रहा है, कैसे खड़े थे? क्या गाड़ी से लग के ऐसे खड़े थे, या कुछ कुर्सी लेके बैठे थे, पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी? चलो जो भी है। चलो अब उसको कर लो। मैंने देखा इसको